नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। जम्मू के पास नगरोटा में आर्मी कैंप पर जबरदस्त आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में आतंकवादियों ने 12 जवानों समेत 16 लोगों को बंधक तक बना लिया, जिनमें महिलाएं भी थी और बच्चे भी। लेकिन हमारे जवानों ने सूझबूझ और हौसले से सबको सही सलामत बचा लिया। साथ ही 3 आतंकवादी मार भी गिराए। लेकिन इस आतंकी हमले में 2 ऑफिसर समेत 5 और जवान शहीद हो गए। नगरोटा में सेना की 16वीं कोर के हेडक्वार्टर पर सुबह 5:30 बजे अचानक आतंकियों की टोली ने धावा बोला। सुबह का सन्नाटा और शांति गोलियों और ग्रेनेड के धमाके से खत्म हुआ। जिस वक्त आतंकियों ने हमला बोला उस वक्त खुलकर सुबह अभी हुई भी नहीं थी। थोड़े धुंधलके का फायदा उठाते हुए आतंकियों ने पहले कैंप के मुख्य गेट पर तैनात जवानों पर ताबड़तोड़ ग्रेनेड फेंका। तीनों आतंकी पुलिस की वर्दी में थे और उनके हाथों में थी AK-47 राइफल और दूसरे हथियार। इन आतंकवादियों ने दनादन गोलियां दागनी शुरू कर दी। इसमें 2 ऑफिसर समेत सेना के 7 जवान शहीद हो गए। कुल मिला के 2 ऑफिसर और 5 हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। अभी कोमिंग ऑपरेशन जारी है। अभी रात हो गई है, इसलिए हमने इस प्रकार कॉर्डन लगा रखा है, एकदम टाइट कॉर्डन। और सुबह जो है कोमिंग ऑपरेशन दोबारा रिज्यूम किया जाएगा। तीनों आतंकवादी सीधे सेना के मेस में घुस गए। वहां पर इन तीनों आतंकियों ने दूसरी मंजिल पर 12 जवानों, 2 महिलाओं और 2 बच्चों को बंधक बना लिया। अब 16 जिंदगियों को बचाने का सवाल था। सेना की पैरा कमांडो टीम ने मेस की उस बिल्डिंग में ऑपरेशन शुरू किया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। कमांडो ने मोर्चा संभाला। नतीजा ये हुआ कि तीनों आतंकवादी मार गिराए गए, लेकिन उनको बचाने की कीमत 1 ऑफिसर और 2 जवानों को अपनी शहादत देकर चुकानी पड़ी। होस्टेज लाइक सिचुएशन जो हुई थी उसको सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया गया। और उस होस्टेज लाइक सिचुएशन को जब न्यूट्रलाइज किया जा रहा था, उसमें हमारा एक बहादुर ऑफिसर शहीद हुआ है और 2 जवान शहीद हुए हैं। 2 लेडीज और 2 बच्चों को हमने सक्सेसफुली वहां से बाहर निकाला है। दरअसल आतंकी पूरी तरह से तैयारी करके आए थे कि उन्हें सेना के बड़े अधिकारियों को ही निशाना बनाना है, इसीलिए वो सीधे ऑफिसर्स मेस की तरफ ही भागे। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट का आदेश है। सेना के हर कैंप में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल हर छोटी बड़ी जानकारियों को खंगाल रहे हैं। जितने उग्रवादी अगर कोई होगा तो कोमिंग ऑपरेशन के दौरान हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अभी ऑपरेशन जो है वो कॉल ऑफ नहीं हुआ है। कोमिंग ऑपरेशन जो है वो कल फिर रिज्यूम होगा। बीते 26 साल में नगरोटा में ये सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है और ये हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान में सेना की बागडोर राहिल शरीफ की जगह कमर जावेद बाजवा ने संभाली। अश्विनी कुमार, नगरोटा, आज तक। याद कीजिए तो इस बरस की शुरुआत में पठानकोट के एयरबेस पर आतंकवादी हमला हुआ था। फिर सितंबर में वैसा ही हमला उरी के आर्मी कैंप पर हुआ और अब नगरोटा के आर्मी कैंप पर। तो क्या आतंकवादी सीधे सेना के ठिकानों पर हमला बोलकर सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं? इसलिए शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि पठानकोट, उरी से लेकर नगरोटा तक सारे आतंकवादी हमलों के पीछे पाकिस्तान खड़ा है। जनवरी 2016 पठानकोट के एयरबेस पर आतंकी हमला, 7 जवान शहीद। 18 सितंबर 2016 उरी के आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, 19 जवान शहीद।
29 नवंबर 2016 नगरोटा में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, 7 जवान शहीद। बस जवानों की शहादत की संख्या बदलती रही, 7 से 19 और 19 से 7, लेकिन आतंकवादियों के हमले का मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल एक जैसा। सीधे सेना के कैंप और बेस पर हमला और जवानों को मारकर सेना का मनोबल गिराने की साजिश रचना। पठानकोट और उरी की तरह नगरोटा में भी यही हुआ। खुफिया सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी साजिश की थी, जिसमें कि नगरोटा के कैंप में और बीएसएफ को वहां पर सांबा में अटैक करके सफलता पाने की कोशिश की थी। मगर जिस तरह से सेना के जवानों ने सभी आतंकवादियों को मार गिराया है, उससे पाकिस्तान की कमर टूट गई है। जिस तरह से पाकिस्तान में आज फौज का चेंज हो रहा था, उसके साथ साथ ही एक बड़ा प्लान यहां भी फेल हो गया। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ये एक आत्मघाती आतंकी हमला था। आतंकी नाले के पास से अंदर घुसे और ऑफिसर्स मेस तक पहुंचने में कामयाब हो गए। दूसरी तरफ एक आतंकी हमला चमलियाल में करने की कोशिश हुई, जिसे बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया। अब सवाल है कि क्या सीमा पार करके ये आतंकी आए थे? खुफिया एजेंसियों को शक है कि दोनों हमलों में शामिल आतंकी सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात सीमा पार पाकिस्तान से चोरी चुपके आ घुसे हों। लेकिन नगरोटा और चमलियाल की दूरी के आधार पर एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि नगरोटा वाले आतंकी डोडा, रामबन या पुंछ राजौरी से आर्मी कैंप तक पहुंचे हो सकते हैं। फिलहाल सेना के सामने चुनौती यह है कि नगरोटा में 3 आतंकियों को मार गिराए जाने के बाद अंदर और कितने आतंकी हैं। इसके लिए बुधवार सुबह से फिर से तलाश का ऑपरेशन तेज होगा। 3 उग्रवादियों को मार दिया गया है और अभी कोमिंग ऑपरेशन जो है कल सुबह जब जारी होगा तब मैं आपको इसके बारे में बाकी सूचना दे पाऊंगा। नगरोटा में ही आतंकियों ने जिस तरह हमला बोला, उससे साफ है कि उनके पास बड़ी मात्रा में गोले बारूद और असलहे थे। श्रीनगर में अशरफ वानी के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के इरादे से घुसाए आतंकवादियों को जम्मू के चमलियाल इलाके में मुंह की खानी पड़ी। यहां आतंकवादियों ने जैसे ही बीएसएफ की एक जीप पर फायरिंग की, बीएसएफ के जवानों ने हाथों हाथ उन्हें ठिकाने लगा दिया। यहां सभी के सभी यानी तीनों आतंकवादी मौके पर ही मार गिराए गए। जम्मू के पास सीमा से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर स्थित चमलियाल। नगरोटा की तरह यहां की फिजाएं भी आतंकियों की गोलियों से दहशत भर गई। स्थानीय निवासियों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए तो प्रशासन ने आनन फानन में सारे स्कूलों को बंद करने का फरमान सुना दिया। लेकिन चंद घंटों के भीतर ही बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश करने वाले 3 आतंकवादियों को एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। चमलियाल में 3 आतंकवादियों का सफाया। बीएसएफ ने नाकाम किया नापाक मंसूबा। सीमा पार से दबे पांव घुसे थे आतंकवादी। बीएसएफ पर हमले का मिला करारा जवाब। बीती रात बीएसएफ ने चमलियाल बॉर्डर आउटपोस्ट के पास थर्मल इमेजिंग कैमरे से 3 आतंकवादियों को सरहद पार से हिंदुस्तान में दाखिल होते हुए देखा। ये आतंकवादी कटीली तारों के बाड़ को काटकर अंदर आ घुसे थे। फौरन ही इन आतंकवादियों को घेरने की कवायद शुरू हो गई। दरअसल रामगढ़ इलाके से हिंदुस्तानी सीमा से दबे पांव अंदर आने के बाद आतंकवादी ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच उन्हें इस बात की भनक लग गई कि उन्हें बीएसएफ ने इंटरसेप्ट कर लिया है और तभी उन्होंने चमलियाल में बीएसएफ के ही एक पेट्रोलिंग जीप को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन बीएसएफ ने फौरन मुंहतोड़ जवाब दिया। डर के मारे आतंकवादी खेतों के बीच बने एक ट्यूबवेल के कमरे में जा छुपे, जिसे बीएसएफ ने चारों ओर से घेर लिया। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई, लेकिन जीत हमारे रणबांकुरों की हुई। मौके पर ही 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि इस हमले में बीएसएफ के डीआईजी और एक जवान भी मामूली तौर पर जख्मी हुए, लेकिन इस मुस्तैदी ने एक बड़ा आतंकी हमला नाकाम कर दिया।
जिस तरीके से भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं और पाकिस्तान को लहूलुहान किया है सेना ने। पाकिस्तान भी बौखलाहट में है और आतंकी संगठन और आतंकी सरगना भी बौखलाहट में है। और आज जो आतंकवादी हमला चाहे नगरोटा सेना की छावनी के आसपास हुआ है और या चमलियाल जो रामगढ़ सेक्टर के अंदर हुआ है, चाहे वो हमारे बीएसएफ के जवान हो, भारतीय सेना के जवान हो या जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने आतंकवादियों की इस नापाक साजिश को विफल किया है। वैसे सूत्रों के मुताबिक ये आतंकवादी भारतीय सीमा में चाहे जब से घुसे हों, लेकिन इन आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में मसरूर बड़ा भाई इलाके में बने आतंकवादी कैंप में हुई। जाहिर है कि वहां पर पाकिस्तानी सेना और पाक रेंजर्स की भरपूर मदद मिली और वहीं से ये आतंकी हिंदुस्तानी सीमा में आकर बड़ा कहर बरपाना चाहते थे। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह और मंजीत नेगी के साथ अश्विनी कुमार, नगरोटा, आज तक। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमान संभाल ली और जनरल राहिल शरीफ की विदाई हो गई। उधर ताज भले बदला, लेकिन जम्मू में जिस तरह ताबड़तोड़ आतंकी हमले हुए उसने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का भी इशारा दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा बन गए पाकिस्तान के नए जनरल। खातिनो हज़रात, जनरल राहिल शरीफ ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा हिलाले इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी है। पाकिस्तान में नए जनरल की ताजपोशी के वक्त आज ही जम्मू में 3 नापाक साजिशें भी हुई, जिनके इशारे गंभीर हैं। नए जनरल की ताजपोशी और जम्मू में आतंकी साजिशों का रिश्ता न हो, ये मानना जरा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का नया मुखिया पुराने जनरल का भी भरोसेमंद है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बाजवा को नया आर्मी चीफ बना भी तभी पाए जब उनकी पसंद को आज ही आर्मी पद से रिटायर हुए राहिल शरीफ ने भी हरी झंडी दिखाई। कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानी सेना में ट्रेनिंग विंग के मुखिया रहे हैं। साथ ही वो पाक सेना के 10वें कोर के कमांडर भी रह चुके हैं। कोर 10 पाकिस्तानी सेना का वो हिस्सा है जो भारत से सटे बॉर्डर पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात रहता है। इतना ही नहीं, कमर जावेद बाजवा पर नियंत्रण रेखा से सटे नॉर्दर्न इलाकों में फोर्स कमांडर की भी जिम्मेदारी रही है। बाजवा को कश्मीर मसले पर लंबा अनुभव रहा है और शायद यही वजह है कि उनकी नियुक्ति के बाद पाकिस्तान में फिर से उम्मीदों की बयार बहने लगी है। पाकिस्तान में रक्षा मामलों के जानकारों को लग रहा है कि मौजूदा हालात में बाजवा भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सबसे सही कमांडर साबित होंगे। इन हकीकतों के बाद बाजवा की ताजपोशी और जम्मू में डबल टेरर अटैक का रिश्ता खुद अपनी कहानी बयान कर देता है। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट से ऐन पहले राहिल शरीफ भी बाजवा को साजिश का अपना मंत्र दे चुके हैं। जनूबी एशिया में देरपा अमन और तरक्की मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं, जिसके लिए आलमी बरादरी की खुसूसी तवज्जो जरूरी है। खित्ते में अमन के लिए लाजिम है कि इस मसले को सियासी मुफाहमत के जरिए हल किया जाए। राहिल शरीफ ने रिटायरमेंट से 5 दिन पहले ही दी थी गीदड़ भभकी। राहिल शरीफ ने कहा था कि अगर पाक ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया तो भारत की पुश्तें इसे भुला नहीं पाएंगी। भारत अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिलेबस में पढ़ाएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक के मायने क्या होते हैं। राहिल तो रिटायर हो ही रहे थे, फिर इस गीदड़ भभकी के मायने क्या थे? क्या ये संदेश था नए जनरल को कि उसे लेना है भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का बदला जो राहिल शरीफ नहीं ले सके? और क्या नए पाक जनरल कमर बाजवा के कुर्सी संभालने के दिन जम्मू में हुए आतंकी हमले इसी साजिश का आगाज हैं? सवाल अहम है। आज तक ब्यूरो। विशेष में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।